एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करूंगी कि आज का टाइम जो चल रहा है ना, इंसान के पास जो है वो उसमें खुश है ही नहीं है। मतलब उससे और के चक्कर में वो चीज खो रहा है जो उसके पास ऑलरेडी भगवान ने दी हुई है। सो इतने टाइम से मैं क्यूनेट की वीडियोस बना रही हूँ, तो उन चीजों में भी तो यही हो रहा है ना कि जस्ट आपको एक ऐसा लालच दिखा दिया जाता है, आपको कुछ ऐसे सपने दिखा दिए जाते हैं, तो आपको ये लगता है कि अभी जो आपके पास है वो कुछ है ही नहीं है। लेकिन ये कितनी गलत बात है ना। मतलब आप थोड़ा सा रुक के सोचो कि जो आपके पास है उसकी चाहत और लोगों की है। मतलब अगर आप कोई अच्छी जॉब कर रहे हो, आप कोई अच्छी सिटी में रह रहे हो, आप वेल सेटल्ड हो, तो ये कितने लोगों का ड्रीम होगा कि भाई आपके जैसी लाइफ हो, और जो आपकी एक्चुअल में अभी लाइफ चल रही है उसकी आपको कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये चीजें ना आप जब तक खुद से एनालाइज नहीं करोगे, ये आपको कोई नहीं समझा सकता। कोई भी आपको कितना भी बोलेगा ना, आपको लगेगा अरे इसको क्या है, मतलब कुछ भी, खुद की लाइफ तो ऐसी कर रखी है, मुझे भी ऐसे ही डिमोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन आप अपने आप को जब तक सेल्फ एनालाइज नहीं करोगे, इन चीजों तक आप सीरियसली नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि ये एक ऐसा कहते हैं ना बवंडर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीजें दिखती है कि हमें ये फोन लेना है, ये वॉच लेनी है, ऐसा घर लेना है, यहाँ घूमने जाना है, वहां। भाई चीजें होती हैं, शौक सबके होते हैं, लेकिन ऐसे शौक नहीं जो आज खराब करके, आज इतना बर्डन लेके हम कल के लिए सोच रहे हैं और कल का हमें पता नहीं है। मतलब इस बिजनेस में एक चीज और कहा जाता है ना कि रिस्क फैक्टर किसमें नहीं होता। मतलब एक अपलाइन से मेरी ऐसी बात हुई, तो मैंने बोला कि तुम इतना रिस्क खेल रहे हो, मतलब इतना मेरे बहन को लोन और ये सब करा दिया है, कितना बड़ा रिस्क है। तो कहती लाइफ में तो रिस्क ही है, आप घर से बाहर निकल रहे हो रिस्क है, आप कुछ भी काम कर रहे हो रिस्क है। अरे तो तुम्हारी एग्जाम्पल अगर तुम पे ले, तो अगर रोड पे निकलने में रिस्क है, कुछ काम हम कर रहे हैं उसमें रिस्क है, तो फिर ये भी तो रिस्क ही है कि कल है या नहीं है, किस बेसिस पे तुम इतना वो करा रहे हो। मतलब ये लोग ना ऐसी बातें करें, अगर कोई सही से जवाब देने वाला हो ना, तो इनकी बातें वहीं मिट जाए, क्योंकि इनका काम ही होता है सिर्फ और सिर्फ गोल गोल घुमाना। और यहाँ पे ना एक वही कहानी सूट होती है जो हम अधिकतर बच्चों को सुनाते हैं ना, कि एक डॉग होता है, वो कुछ बॉन्स लेके जा रहा होता है, एक रिवर उसको दिखती है, उसमें वो अपना जब फेस देखता है तो उसे लगता है कि यार ये एक और बोन लेके खड़ा है, अगर मैं इसकी भी ले लूंगा तो मेरे पास तो डबल हो जाएगी। और उस चक्कर में वो जब भौंकना शुरू करता है तो उसके पास से वो बोन भी चली जाती है जो उसके पास होती है। सो सेम यही है कि अगर आपके पास कोई अच्छी जॉब है, आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो कुछ सो कॉल्ड सपने, मतलब जो बिल्कुल वाहियात है, वो सिर्फ दिखा के आपसे वो भी छीन लिया जाता है जो इस टाइम आपके पास है। इस टाइम आपके पास मान लो 20 से 25 हजार की नौकरी है, लेकिन अभी आपके सिर पे कोई ईएमआई का बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। अगर प्राइवेट जॉब है, आपको चीजें नहीं लग रही है सही, आप छोड़ना चाहते हो, तो अभी आप फ्री हो कि ठीक है यार, कुछ दिन स्विच लेके कोई अच्छी स्किल्स डेवलप करके और अच्छी जॉब कर सकते हैं। तो मतलब आप बिल्कुल फ्री हो इस टाइम। लेकिन यही जब आपके ऊपर ईएमआई का बर्डन आ जाता है, तो आप सोचो कि क्या आप उस जॉब से ब्रेक ले सकते हो? आप बिल्कुल ब्रेक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपको हर मंथ ईएमआई भरनी है। एक मंथ नहीं भरोगे, वो और बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाएंगी कि फिर आपको लगेगा कि इससे अच्छा है मंथली भरते जाओ। तो मतलब आप कितने बंध गए हो, आपको ना चाहते हुए भी वो जॉब करना पड़ रही है। आप चाहते थे कि कुछ अच्छी स्किल्स डेवलप हो, आप उसमें टाइम नहीं दे पा रहे हो क्योंकि सो कोई बिजनेस में पूरा टाइम जा रहा है। मतलब ओवरऑल अगर एनालाइज करो आप, तो आप कितने लॉस में हो। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कि इतने लाख रुपए से ये शुरू होता है तो बहुत कम लोग इसमें इन्वॉल्व होते होंगे। लेकिन जब अब मैं इस चीज में आई हूँ, वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, तब मुझे फील होता है कि यार यहाँ तो लोग इतने फंस रहे हैं। मतलब लाख रुपए, बात वही है ना कि यहाँ पे मेरा जो माइंड सेट था वो ये था कि लाख रुपए हर किसी के पास नहीं होते भाई, अपनी सेविंग से बहुत मुश्किल से इधर उधर से करके लोग देते हैं, तो बहुत कम फंसते होंगे। लेकिन अब समझ में आया ना कि जैसे वो प्लान साथ में रखते हैं, प्लान समझाने के लिए साथ में रखते हैं, वैसे ही वो एक लोन पास करवाने वाला बंदा साथ में रखते हैं ना। आपको बस कन्वेंस करना है, लोन तो वो ऑलरेडी करवा देंगे। तो अब समझ में आ रहा है कि कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सब चीजों में और कितने परेशान हैं। मतलब एक टाइम पे जब वो फील कर पाते हैं कि वो सच में कहाँ फंस गए हैं, उन्हें इतना रिग्रेट होता है ना। मतलब मैं कभी कभी कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है सीरियसली लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है
1-1.5 लाख में वो कोई छोटा स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ भी और कर सकते हैं, लेकिन वो जस्ट ऐसी जगह डाल देते हैं जहां से रिटर्न की तो छोड़ो, वो मनी वापस आने की भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि रिफंड पॉलिसी ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुकी होती है, जो कि वो लोग बताते नहीं है। और रही बात कि भाई आप लीगल प्रोसेस पे जाओगे तो सब लोग नहीं जा पाते हैं, बहुत से इश्यूज रहते हैं, बहुत लोगों को लगता है यार अननेसेसरी फैमिली में ये होगा और लोग कुछ बोलेंगे, तो इसलिए वो स्टेप्स नहीं लेते हैं। लेकिन भाई अवेयर रहो, अपने आसपास वालों को अवेयर रहो, और अगर स्टेप्स भी लेने पड़े तो लो, क्योंकि ये आपकी हक की लड़ाई है, आपका ही मनी है, आपका ही वो एनर्जी थी जो उस टाइम आपने वहां लगा दी है। तो अगर स्टेप्स भी लेना पड़े तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि अपने लिए जब तक आप खुद से खड़े नहीं होगे आपके साथ कोई नहीं आएगा। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।